नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का महा कैलकुलेशन का वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत सारे कैलकुलेशंस आपने देखे होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो जब पूरा आप देखेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगा कि हकीकत से, सच्चाई से रूबरू कराने वाला आज का ये वीडियो है। बहुत सारे पर्दे, बहुत सारे परतें खुल जाएंगी और आपको 8वां पे कमीशन का सटीक फिटमेंट फैक्टर आज के इस वीडियो में मिलने जा रहा है। कई सारे तथ्यों को, कई सारे सरकारी आंकड़ों को, कई सारे जस्टिफिकेशन और कैलकुलेशन के साथ आपको 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकाल के समझाऊंगा। ना सिर्फ डिफेंस पेंशनर के लिए, बल्कि केंद्र सरकार के हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशनर्स के लिए आज का यह वीडियो बेहद अहम होने जा रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आखिर में आपको जरूर इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का सटीक आंकड़ा आपको आज के इस वीडियो के जरिए मिला। और आखिर में जो डिफेंस के पेंशनर हैं उनका पेंशन का आंकड़ा भी बताऊंगा, नया चार्ट, नया टेबल भी समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होते हैं डिफेंस में जो उनको पता नहीं चलता है कि इतना अगर फिटमेंट फैक्टर हो गया तो पेंशन कितना बन जाएगा। उसका एक नया चार्ट भी दिखाऊंगा। तो चलिए, आज का विशेष वीडियो है, क्योंकि पहले भी फिटमेंट फैक्टर के वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जिन तथ्यों को लेके आया हूं, जिन जस्टिफिकेशंस को लेके आया हूं, वो अहम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अच्छा लगे, कैलकुलेशन आपको पसंद आए और आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हाइप भी जरूर कीजिएगा वीडियोस को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर महा कैलकुलेशन। चलिए सबसे पहले तो 7वां पे कमीशन का 2 तरीके का कैलकुलेशन आपको समझाता हूं कि कैसे फिटमेंट फैक्टर निकला था। चलिए सबसे पहले तो 7 सीपीसी में 1 जनवरी 2016 के डेट में जो डीए का परसेंटेज था वो 125% था। अब इस 125% को जब फिटमेंट में मर्ज किया गया तो वो फिटमेंट ऑटोमेटिकली 2.25 बन गया। ठीक है, 2.25 तो ऑलरेडी डीए मर्ज करके हमें फिटमेंट फैक्टर मिल चुका था। छठा पे कमीशन से लेके 7वां पे कमीशन तक, जनवरी 2016 तक डीए का 125% को मर्ज करने के बाद अब चलिए गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज 14.3 का दिया गया था। ये सामने आप 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट देख पा रहे हैं। जिस रिपोर्ट का 4.2.9 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहां पर जैसे ये 125% को 2.25 किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनाया गया उसकी भी पूरा जानकारी दी गई है। उसके साथ ही साथ दूसरे पे कमीशन से लेकर 7वें पे कमीशन तक जो बढ़ोतरियां दी गई हैं, जैसे कि दूसरे पे कमीशन में 14.2, तीसरे में 20.6, चौथे में 27.6, पांचवें में 31, छठे में 54% और 7वें में 14.3% की बढ़ोतरी सरकार की तरफ से दी गई थी। तो इन आंकड़ों के बेस पर आपने देखा कि 7वें पे कमीशन में सरकार की तरफ से 14.3% की बढ़ोतरी दी गई थी। अब इसका जब फिटमेंट फैक्टर हम निकालते हैं तो एक फिटमेंट हमारा ऑलरेडी निकल गया 2.25 डीए को मर्ज करके। अब इसके ऊपर जब हम 14.3% को फॉर्मूले में ले जाते हैं, 14.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2.25, इसके ऊपर निकलेगा 14.3%। तो इसका जो आंकड़ा निकलता है दोस्तों, ये निकलता है 0.32। ठीक है, 0.32 निकलता है। अब 0.32 को 2.25 से हम जोड़ते हैं तो ये निकलता है 2.57। तो इस तरीके से ये हुआ एक कैलकुलेशन। 2.57 7वें पे कमीशन में कैसे बना था। अब दूसरा समझिए, दूसरे में छठे पे कमीशन में मिनिमम बेसिक था 7,000 रुपए। ठीक है, जो 7वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक बन गया 18,000 रुपए। अब इसका फर्क समझिए। देखिए, छठे पे कमीशन में बेसिक 7,000 रुपए तो था ऑलरेडी, लेकिन जनवरी 2016 में जो डीए का परसेंटेज था वो 125% था। ठीक है, अगर 7,000 का 125% डीए निकालेंगे तो 8,750 बनता है। तो 8,750 और 7,000 ये दोनों अमाउंट तो ऑलरेडी कर्मचारी को मिल ही रहा था। यानी कि 1 जनवरी 2016 के डेट में पे कमीशन नहीं भी लागू होता है तब भी एक कर्मचारी का जो पेमेंट था वो था 15,750 रुपए डीए और उसका बेसिक को लगा करके। ठीक है, यानी कि इसको अब 18,000 करके सरकार ने बढ़ोतरी कितने की दी? सरकार ने बढ़ोतरी दी 2,250 रुपए की 7वें पे कमीशन में। यानी कि 15,750 में 2,250 जब सरकार ने जोड़ा तब जाके बन गया 18,000 मिनिमम बेसिक। पुराना टोटल पेंशन प्लस 2,250, नया वाला 7वें पे कमीशन का मिनिमम बेसिक। अब यानी कि अब
इसमें और इसमें जो डिफरेंस था 2250 का डिफरेंस था। ठीक है, अब चलिए 8वें पे कमीशन में ये 2250 का डिफरेंस कितना कैसे लिया जाएगा। अब यहां पर आप अगर फिटमेंट और एक तरीके से निकालेंगे तो ये जो 18,000 है, 18,000 है और ये जो 7,000 है, 7,000 है, 7,000 से 18,000 को जब आप भाग करेंगे तब भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही निकलता है। यानी कि ये 18,000 और 7,000 के बीच का जो एक कैलकुलेशन बनता है वो भी ये बनता है। अब आगे समझाऊंगा 8वें पे कमीशन में, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, अब 1 जनवरी 2026 में डीए का परसेंटेज 60% है, ये क्लियर है क्योंकि अभी 58 मिल रहा है, 2% की बढ़ोतरी तय है, 60%। अब फिटमेंट फैक्टर 60% का फिटमेंट फैक्टर 1.6 निकलेगा। अब गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी क्या मिलेगी दोस्तों, ये सामने फिर से वो आंकड़े देखिए। गवर्नमेंट ने जो पिछले पे कमीशनों में बढ़ोतरी दी है वो बढ़ोतरी सबसे कम दूसरे में और उससे जो है थोड़ा सा ज्यादा 7वें में। मेरा जो आकलन है तीसरा पे कमीशन और चौथा पे कमीशन के बीच का ये जो डिफरेंस है 20.6% और 27.6% का जो ये आंकड़ा है, इसी का बीच का एक बढ़ोतरी रहने वाला है। ये अंदाजतन बढ़ोतरी मैंने लिया 24%। अब इस 24% को अगर हम फिर से फिटमेंट में ले आए तो कैसे होगा दोस्तों, ये होगा 24% डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये वाला 1.6। तो ये जाकर के फिटमेंट में क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 0.384 ये बन रहा है। तो हमारा एक फिटमेंट ऑलरेडी डीए मर्ज करके 1.6 मिल चुका था, प्लस 0.38 इज इक्वल टू 1.98। ये रहा 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। इस तरीके से जब हमने कैलकुलेशन किया और सरकार की तरफ से मिलने वाला बढ़ोतरी 24% लिया, क्योंकि डीए का परसेंटेज बहुत कम है अब की बार, इसलिए सरकार को कम से कम भी 24% का बढ़ोतरी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उससे कम का दिया तो फिटमेंट बिल्कुल नहीं बनेगा। इस वजह से 24% हम मिनिमम लेके चलते हैं, अभी भी मिनिमम लेके चलते हैं, तो 1.98 फिटमेंट फैक्टर निकल गया। अब ये जो तरीका था, अब इसका आपको समझाता हूं। 7 सीपीसी का जो बेसिक है, 7 सीपीसी का जो बेसिक है वो है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। अब 8 सीपीसी में क्या बेसिक बनेगा, 8 सीपीसी में क्या बेसिक बनेगा, ये है हमारा सवाल। अब ये जो कैलकुलेशन था उसको हम लेते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे लेंगे, अब हमारा जो बेसिक था ये था 18,000। अब इसमें ऑलरेडी आज के डेट में डीए कितना मिल रहा है, 18,000 में आज के डेट में जो डीए है वो 60%, मतलब 1 जनवरी 2026 का हम लेके चल रहे हैं, तो 60% डीए में 18,000 में 10,800 ऑलरेडी डीए बन जाता है, 10,800 बन जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28,800 रुपए तो एक कर्मचारी ऑलरेडी ले रहा है आज के डेट में। जिसका बेसिक 18,000 है उसको 28,800 ऑलरेडी मिल रहा है। अब पिछले पे कमीशन में सरकार ने क्या बढ़ोतरी दी थी अपनी तरफ से, 2250 रुपए की दी थी, और पिछले पे कमीशन से अभी तक कितना साल हो गया है, 10 साल हो गया है। तो 2250 10 साल, अगर हम इसको नॉर्मल रेट में भी अगर इंटरेस्ट में लगा देते हैं, आज के डेट में पैसा अगर हम एफडी, अच्छे एफडी में डाल दें तो मुश्किल से 8-9 साल में डबल होने का चांसेस है। तो 10 साल में हम इसको कितना मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गुना। ठीक है, अगर 3 गुना भी हम बढ़ोतरी लेते हैं तो यह बनता है 6750, 6750। तो 6750 को जोड़ के हमारा 35,550, 35,550 बन रहा है। तो 35,550 इस हिसाब से मिनिमम बेसिक बन रहा है। तो अब 35,550 को 35,550 को आप अगर 18,000 से भाग कर देंगे तो दोस्तों ये बनता है 1.7 बनेगा। और इस तरीके से हमने निकाला फिटमेंट फैक्टर 1.98, जो 7वां पे कमीशन में जैसे कैलकुलेशन हुआ उसी हिसाब से हम 24% बढ़ोतरी लेकर के, और ये जो तरीका है इस तरीके से हमने निकाला 1.97, यानी कि दोनों तरीकों से फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल नजदीक 1.97, 1.98। दोस्तों अब हम इसका मिनिमम भी लेके चलते हैं, 1.97 भी फिटमेंट फैक्टर मिले तो जो डिफेंस के पेंशनर हैं उनका पेंशन कितना हो जाएगा उसका एक चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए चार्ट देखते हैं। तो अभी आपने बोर्ड में जो फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन समझा दोस्तों, बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से जो फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है उसी फिटमेंट फैक्टर में से 1.97 को लेकर के
वर्तमान के जो रक्षा के यानी कि डिफेंस के जो पेंशनर हैं जिनको ओआरओपी के रेट में पेंशन मिल रहा है, उनका ओआरओपी 3 का रेट का पेंशन लेने के बाद 1.97 फिटमेंट फैक्टर में उनका पेंशन कितना बन जाएगा, उसी का चार्ट आप सामने देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सिपाही 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस जिनका है, उनका आज का डेट में ओआरओपी 3 का रेट में बेसिक पेंशन 20,325 रुपए है। तो 8वां पे कमीशन का जो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है 1.97, उसको मल्टीप्लाई करने से उनका बेसिक पेंशन 40,040 रुपए बन रहा है। अगर उन्हीं का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले पेंशनर की बात करें, जिनका आज के डेट में ओआरओपी 3 के रेट में 12,195 रुपए बेसिक पेंशन है, उनका पेंशन बढ़ करके 8वें पे कमीशन में टेंटेटिव 1.97 का फिटमेंट फैक्टर में 24,024 रुपए बन जाएगा। तो इसी तरीके से जिस भी रैंक का आपका पेंशन है, आप यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना पेंशन का अमाउंट समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पेंशनर ऐसे हैं जिनको खुद का फिटमेंट फैक्टर होने के बावजूद भी कैलकुलेशन करना नहीं आता है। तो इसीलिए उनकी सहूलियत के लिए ये वाला जो है आंकड़ा सामने दिखाया गया, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, आपका जो बेसिक पेंशन है उसके हिसाब से यहां पर देख करके समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड 8वें पे कमीशन में आपका पेंशन बढ़ करके कितना हो सकता है। आप अगर इस जानकारी से, इस तथ्य से अगर इत्तेफाक रखते हैं, आपको भी लगता है कि सटीक जानकारी है, सटीक जो है जस्टिफाइड तरीके से ये फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी कैलकुलेशन को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।